दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फरियाल सैफ की ज़िंदगी में वापस आ चुकी। वो जो अपनी फैमिली मुकम्मल होने के बाद काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था। किरण के साथ भी ठीक था और अपने बच्चे के साथ भी खुश। लेकिन फरियाल ने तो वापस आकर सैफ की ज़िंदगी में हलचल मचा दी। इसे देखकर तो सैफ सब कुछ भूल जाता है कि इसकी एक बीवी भी है और एक बेटा भी। किरण जो बार बार इसे फ़ोन कर रही थी ये बताने के लिए कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, लेकिन सैफ तो बिजी था फरियाल के साथ बातों में। ये सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसे में फरियाल भी सैफ से कहती है कि फिर अपनी बीवी को बता दो कि अब से तुम्हारे वक्त पर मेरा भी हक होने वाला है। दोनों फैसला कर चुके हैं शादी का और सैफ तो बहुत खुश है। फरियाल के साथ वक्त गुजार कर इसे कहता है कि अब तो मैं जीने लगा हूँ, खुलकर सांस लेने लगा हूँ और मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिस पर फरियाल कहती है कि तुम मुझे मिल जाओगे तो मुझे फिर किसी की परवाह नहीं। इसकी फैमिली में तो दिखाया ही नहीं कोई, इसे किसकी परवाह होगी। अगर कोई होता तो इसे समझाता कि वह शराब के पीछे भाग रही है। एक शादीशुदा एक बच्चे का बाप इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके बच्चे को इसके बाप से दूर करके वो अपनी खुशियाँ कैसे हासिल कर सकती है। इस सब में किरण और इस बच्चे का क्या कसूर। सैफ फिर से पहले जैसा हो चुका है और अब फरियाल से इससे पूछ लेती है कि किरण को डाइवोर्स दोगे या नहीं। जिस पर सैफ कहता है कि मैं उससे बात करूंगा जाकर। वो घर आता है और किरण जब इससे सवाल करती है कि मैंने इतने फ़ोन किए, आप कहाँ थे, जिस पर सैफ कोशिश करके इसे बता ही देता है कि मैं फरियाल के साथ था, वो वापस आ चुकी है। किरण, फरियाल मेरी मोहब्बत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या चाहती हो? अगर तो यहाँ रहना चाहती हो मेरी बीवी बनकर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं और ना ही फरियाल को है, लेकिन अगर डाइवोर्स लेना चाहती हो तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर तो किरण फट पड़ती है। ये फरियाल की मोहब्बत, इसके मैसेजेस, आपकी बेचैनी, मुझसे बेइतनाई, मुझे इग्नोर करना, सब सहा मैंने, अब नहीं सहूँगी। मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी। वो कमरे से निकलती है आंटी से बात करने के लिए और ऐसे में सैफ इसके पीछे इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किरण नहीं रुकती, चीखती है कि बस अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो अपने बच्चे को उठाती है गोद में और सीधी पहुंच जाती है अपनी सास के पास सवाल करने कि आपने सैफ की शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई थी। सैफ की माँ परेशान, क्या मतलब बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जिस पर किरण कहती है कि सैफ कह रहा है कि इसने मुझसे शादी आप लोगों के प्रेशर में आकर की थी। ऐसे में सैफ की माँ अपने पोते को गोद में ले लेती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, सैफ तो बहुत बदल गया है, इतना अच्छा है तुम्हारे साथ। इस पर किरण कहती है जी बहुत अच्छा है, फरियाल इसकी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है और आपके इस अच्छे बेटे ने दूसरी शादी की इजाज़त मांगी है मेरे से, बल्कि मुझे सुना रहे हैं कि वो शादी कर रहे हैं फरियाल से। और मैं आपको बता रही हूँ आंटी, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर तो सैफ की माँ तड़प जाती है, अपने पोते को अपने सीने से लगाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सैफ, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बात करूंगी इससे, तुम परेशान मत हो। वो सैफ से कहती हैं कि क्या हरकत है, फरियाल कहाँ से आ गई फिर से वापस? जिस पर सैफ कहता है वो कभी मेरी ज़िंदगी मेरे दिल से गई ही नहीं थी, अब अगर वो वापस आई है तो मैं इसे खोना नहीं चाहता। किरण, मुझ पर मुसल्लत की गई थी ज़बरदस्ती अम्मी, बस अब मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सारी ज़िंदगी इस अनचाहे रिश्ते में नहीं गुजार सकता। मैं फरियाल से शादी करके रहूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब सैफ के इस फैसले के बाद मुझे नहीं लगता किरण का कोई जवाज़ बनता है कि वो इस घर में रहे, अपने बच्चे को ले और यहाँ से चली जाए। उस शख्स के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी ज़ाया करने से बेहतर है कोई फ़ैसला ले ले अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। लेकिन फिर वही बात, इसके बाप ने पहले इसकी बात नहीं सुनी थी, अब तो बच्चा हो चुका है, अब कैसे मानेगा।